ऑल राइट, आज कुछ मज़ेदार होने वाला है। अगर रात के 1:30 बजे वाकई में लोग जाग रहे हैं तो लेट्स सी क्या होता है। हाउ मैनी पीपल गेट ऑनलाइन टुडे। इतनी देर में नाउ लेट्स वेट फॉर पीपल टू गेट ऑनलाइन बिकॉज मैं बड़े दिनों बाद लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली ऑन माई ओल्ड पेज एंड ऑन माई न्यू पेज, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल पेज है। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। अच्छा, यहाँ पे मैं सबको बता दूँ, अब स्लोली लोग आना शुरू होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो न्यू होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो ओल्ड होंगे। मैं आप लोगों को बता दूँ, एक फ़ोन मेरा ये रखा हुआ, दूसरा फ़ोन मेरा ये रखा हुआ। और क्योंकि सारी जुगाड़े लगाने के बाद, सब लगाने के बाद भी एक सिंगल सॉफ्टवेयर से मैं 2 जगहों पे लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहा। और ऑब्वियसली एक पेज पे 23,000 की मेरी ऑडियंस पड़ी हुई है, दूसरे पेज को मैंने ग्रो करना शुरू किया है तो उस पर 4-5 हज़ार की ऑडियंस हो गई है। अच्छा, जो लोग भी सुन रहे हैं इस पेज पे भी और इस पेज भी, मुझे बताएं कि आप लोगों को आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, उमैर भाई, रहमान भाई, जुनेद भाई, माशाल्लाह से मेरे पूरे 7 स्टूडेंट्स ऑन हैं। और ऑब्वियसली नए वाले पेज पे आई डोंट नो कितने नए स्टूडेंट्स हैं और कितने पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबको बता दूं मैं, अगर आपको मेरे 4,000 4,500 फॉलोवर्स वाला पेज दिख रहा है तो ये मेरा न्यू पेज है। और मेरा जो लास्ट पेज था 23,000 वाला, जो ऑब्वियसली यहाँ पे सारे फॉलोअर्स हैं, आप लोगों के साथ मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, आप न्यू पेज को जाके फॉलो कर लें लाजमी। क्योंकि पुराना वाला जो है वो कुछ एरर्स की वजह से, बस समझ लो फेसबुक ने थोड़ी सी ना ज़्यादती कर दी हमारे साथ, तो जो है वो है। बट आई एम ग्लैड टू सी के नंबर ऑफ़ व्यूअर्स ऑन बोथ पेजेस सेम है। क्विकली बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ऑब्वियसली जब मैं अपनी ट्रेनिंग अपडेट करूँगा तो उसके अंदर भी घुसाऊँगा। वो टॉपिक क्या है कि यार 2021 के अंदर आप लोगों ने कस्टमर्स किस तरह फाइंड करने हैं एड्स के थ्रू, राइट। सिंपल सा मैकेनिज्म है यार। 10 रुपये डालो 100 रुपये निकालो, 10 रुपये डालो 100 रुपये निकालो, 10 रुपये डालो 100 रुपये निकालो। अच्छा, क्वेश्चन आज मैं शायद एंड में आंसर करूं दोनों पेजेस के, तो जो लोग फेसबुक मार्केटिंग के लिए प्रॉपर चीज़ें रन करना चाह रहे हैं वो कनेक्टेड रहें, ठीक है। और चाहें तो आप लोग ये शेयर भी कर लें अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर, मेरी पेज की ग्रोथ होने में थोड़ी आसान हो जाएगी। ओके, सो पुराने पेज का प्रॉब्लम बता देता हूँ यार। कुछ फेसबुक में बग आया हुआ था, मैं 1 साल से लगा हुआ था, फिर पिछले 6 महीने में तो बहुत ज़्यादा मैं लगा। वो बग जो है फेसबुक, अनफॉर्चुनेटली वो सॉल्व नहीं हुआ बग। इस वजह से मेरी पेज के अंदर 2-3 एरर्स ऐसे आ गए हैं जो मेरी स्पीड बहुत स्लो कर रहे थे काम करने की। मैंने कहा कि यार अब पैसे तो जाने ही हैं, पैसे लगने ही हैं, फेसबुक को पैसे खिलाने ही हैं। जब लाखों में, मिलियंस में मैंने कमाए भी हैं इसी प्लेटफॉर्म से, तो यार अब फिर से अपने ब्रांड को ग्रो करने में मुझे पैसे लगाने पड़ रहे हैं, तो लगाने पड़ रहे हैं यार। अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, मुझे नहीं पता। बनी बनाई चीज़ मेरी साइड में पड़ी रहेगी, 23,000 फॉलोअर्स का पेज, आई डोंट नो कब काम आए। बट आई एम रियली हैप्पी कि यार जो लोग कनेक्टेड हैं वो रियल लोग हैं और कनेक्टेड रहने से उनको फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अर्न कर रहे हैं। न्यू पेज के ऊपर भी मैं सारी स्टूडेंट्स की अर्निंग्स शेयर करता रहूँगा। और जो लोग बेसिकली अप्लाई कर रहे होते हैं वही अर्न कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सीखी हैं, ठीक है। एक आदत, मैं ट्रेनर नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कवर नहीं कर सकता, दूसरे लोग सिखा रहे हैं। मैंने भी उनकी ट्रेनिंग्स ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ मैं अप्लाई नहीं कर पाया, या पूरी तरह अप्लाई नहीं कर पाया, आखिरी स्टेप तक अप्लाई नहीं कर पाया। और नुकसान इससे क्या हुआ कि यार जो दूसरों ने अप्लाई किया उन्होंने पैसे कमा लिए, मैंने पूरा अप्लाई नहीं किया, मैं कमा नहीं पाया। लेकिन एट द सेम टाइम जो चीज़ मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग, ई कॉमर्स, उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी कमा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स अभी भी कमा रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स को मैं पैसे बना के दे रहा हूँ। तो वो मेरे लिए एक ही तरीके से विन एंड विन सिचुएशन है, ठीक है। तो गुड हो गया। अच्छा, तो ट्रेनिंग की अपडेट्स वेरी सून ऐड करने वाला हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी और न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी। अच्छा, जो लोग चाहें फेसबुक इंस्टाग्राम में इनरोल नहीं हुए हुए, मैसेज करते हैं आइदर पेजेस पर भी, मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक कर दूंगा बाय टुमारो। और आप चाहें तो बैचमेन हो जाइएगा, नया कंटेंट जो भी आने वाला है फेसबुक इंस्टाग्राम का वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। खैर, मैं यहाँ पे अपनी तारीफ करने नहीं आया, अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं बिकॉज वी हैव इनफ व्यूअर्स राइट नाउ। ओके, सो आज का टॉपिक ये है कि 2021 के अंदर आप लोग एक्चुअल में कस्टमर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ठीक है। अब पहला कॉन्सेप्ट आ गया पेड एडवर्टाइजिंग, मेरी जेब से पैसे जाने वाले हैं। लेकिन हम सब मोटिवेट होते हैं कि पैसा आता कब है, ठीक है, पैसा आता कब है। जब मैं यहाँ बैठा हूँ अचानक से मैसेज ट्रेडिंग यासिर अहमद योर अकाउंट वाज क्रेडिटेड, क्योंकि आपकी अभी भी एक ई कॉमर्स पे सेल हुई है, मज़ा आया, मुझे पैसा आ गया, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में पैसा हासिल करने के लिए क्या टेक्निक है मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये दोनों चीज़ें आपको क्या चीज़ अलाउ करती हैं कि आप लोग इन्हें
आप इनकी इनकी जो हम जब भी साइन अप होते हैं तो हमारा सारा डेटा, हम इनके अपना ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमारी जितनी पिक्चर्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो है फेसबुक के पास सब होता है, आपकी लोकेशन भी है, सब है। अब फेसबुक के डेटाबेस में मौजूद है कि कौन सा बंदा कहाँ है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पीछे एक रिंग लाइट जल रही है, मेरे पास एक HP का लैपटॉप है, मेरे पास ये HP का कीबोर्ड भी है, और बहुत सारी चीज़ें मेरी स्पेसिफिक्स हैं। फेसबुक को पता है किस बंदे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ये मैंने पोलो तो नहीं खरी, कोई इंटरनेशनल ब्रांड ही है पोलो का खैर, और ये मैंने एडिडास का ट्राउज़र पहना हुआ, राइट। उसको पता है कि मेरी पसंद क्या है। अब आप के पास वो प्रोडक्ट है और आप चाहते हैं कि यार आपका ये प्रोडक्ट उस बंदे के पास जाए जो पोटेंशियल बायर हो, तो आप फेसबुक का जो एडवर्टाइजिंग सिस्टम है आप वो इस्तेमाल करते हैं। और फेसबुक एडवर्टाइजिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हुए, यानी फेसबुक एड्स मैनेजर जो भी उनका सारा है वो इस्तेमाल करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को उन लोगों को दिखाते हैं जो पोटेंशियल ऑडियंस है ना। व्हाट इज़ दी कि मतलब है तो पोटेंशियल ऑडियंस, लेकिन यार ये मम्बो जम्बो में मैं कैसे करूँगा, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो भाई हम सब जाकर ना अभी नीचे उतर के रात के 1:30 बज रहे हैं, अगर लॉकडाउन आपके एरिया में ना हुआ हो तो आप जाकर अभी भी किसी फास्ट फूड से 200 रुपये से मैक्सिमम 250 रुपये का आप बेहतरीन जिंगर ले सकते हैं। मैं आपसे बोलूँगा कि यार आप वो 250 रुपये मुझे दें, और वो 250 रुपये से मैं आपकी चीज़ ऑलमोस्ट, अगर सब अच्छी तरह होता है तो 3,000, 1,500 तो नहीं, खैर अच्छे तरीके से करें तो 3,000 से 5,000 के करीब लोगों को आपका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट दिखाऊंगा, या आपकी चीज़ जो है वो इतने लोगों को दिखेगी उस कॉस्ट में जितने में आप एक जिंगर खा रहे होते हैं, राइट। नाउ कैच ये है कि जब 5-6 हज़ार लोग आपकी चीज़ देखते हैं, वो आपके एड्स पे क्लिक करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक वो है, कहते हैं ना, जैसे कहते हैं गाड़ी 10 किलोमीटर चलनी चाहिए 1 लीटर के पेट्रोल में, फॉर एग्जांपल। तो एक वो है स्टैंडर्ड के यार एटलीस्ट जो है आपका जो है 1% क्लिक थ्रू रेशो होना चाहिए। लेकिन मेरे करीब वो क्लिक थ्रू रेशो बहुत कम है। अगर 1,000 लोग मेरी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, दुनिया का एक यूनिवर्सल है, एटलीस्ट 1% कन्वर्जन रेशो 1% होता है हमेशा। आपने 100 लोगों से आपने कहा कि यार मेरी चीज़ खरीद लो, 100 में से 10 लोग आपकी चीज़ पे अटेंशन देंगे और उसमें से एक्चुअल आपका एक बायर होगा। 5 का पोटेंशियल होगा, 5 में से कोई एक होगा, लेकिन आपको मिनिमम आप रखोगे यार एक बंदा तो बाय करेगा, अनलेस यू आर डूइंग समथिंग रियली स्टूपिड। तो जो मैं बात कर रहा था, ये बात बताने से पहले, कि यार एक चीज़ होती है क्लिक थ्रू रेशो, कितने लोग आपके एड्स पे क्लिक कर रहे हैं। मैं सपोज करें 5,000 लोगों में से भी, अगेन मैं जो एड्स रन करता हूँ उनका 10% तक क्लिक थ्रू रेशो जाता है, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल टर्म नहीं समझ भी आ रही तो कोई टेंशन नहीं है, मैं बड़ा देसी आदमी हूँ, मैं आपको देसी जुबान में सब समझा दूंगा। मेरे स्टूडेंट्स को पता है मैं क्या करता हूँ, और बहुत सारे लोग जो नहीं जानते उनको ये पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आई एम रियली हैप्पी क्योंकि मेरे दोनों पेजेस पे इक्वल फॉलोअर्स देख रहे हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगा मेरे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है। सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 5,000 लोगों ने आपकी चीज़ को देखा, ठीक है। 5,000 में से आप समझ लो कि यार 10% लोग हैं, अप टू 10% लोग हैं जो आपकी एड्स पे क्लिक कर रहे हैं। 5,000 का 10% कितना हुआ, 2 जीरो हटा दो, 500 लोग, आई थिंक 500 लोग लगा लो, आई थिंक, अगर मैं मैथमेटिक्स सही कर रहा हूँ यहाँ पे। अप टू 500 पीपल, चलो इसको और छोटा कर लेते हैं, 200 लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया एक्चुअल। ये 200 वो लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट के या आपकी सर्विस के पोटेंशियल बायर थे, लेकिन ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टेप्स आपको सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपके थे पोटेंशियल बायर्स, ठीक है। उनमें से बहुत सारे लोगों ने आपको मैसेज भी कर दिया, उन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी कर दिया, इनबॉक्स द प्राइस, प्लीज टेल मी द प्राइस, डू यू डिलीवर इन पाकिस्तान, इज इट अ रियल प्रोडक्ट, आप डिलीवरी कब तक दे रहे हैं, कोई भी सवाल जो हो उनका दे दिया। उसने मैसेज भी कर दिया, भाई आप मुझे बता दो, ठीक है। तो अब उन पोटेंशियल के अंदर आपके पास 200 लोग आ गए, 100 लोग आ गए, 100 की और छोटा कर लेते 50 लोग आ गए, ठीक है। अगर 50 लोग भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स तो रन कर रहे हैं उनके पास तो कस्टमर है, खैर मिनिमम पे कर लेते 50 लोग आ गए। अब उन 50 में से 5 लोग आपके कन्वर्ट हो ही जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस आपको देखकर, आपके ब्रांड को देखकर, आपके पेज को देखकर सामने वाला कन्विंस नहीं हो रहा है कि यार दिस इज़ अ लिजिट पर्सन और लिजिट डील, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले देता हूँ। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि यार यासिर रात के 1:30 बजे बैठा हुआ बात कर रहा है किसी टॉपिक पे, बट मैं किसी रेलेवेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग यहाँ मौजूद हैं, राइट। नहीं तो आप लोग जा चुके होते हैं। इसी तरीके से कोई आपके पेज पे आया, आपके इंस्टाग्राम पे आया, आपकी वेबसाइट पे आया और उसने देखा कि यार ठीक है,
इसकी साइट भी सही लग रही है, इसके प्रोडक्ट्स की तस्वीरें भी ठीक लगी हुई हैं, इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो भी ठीक लगी हुई हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है उस बंदे ने कहा कि ठीक है यार, आई विल गो फॉर हिज सर्विस, आई विल बाय वॉट एवर ही इज सेलिंग। मुझे उसकी चीज़ समझ आ रही है, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है उसके अंदर, करेक्ट। नाउ अब क्या होता है कि एक सेकंड दिएगा मुझे। ओके ठीक है, मैं चेक कर रहा था, मेरी दोनों पेजेस पे लाइव स्ट्रीम चल रही है, चलो गुड हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, इनमें से बहुत सारे लोग आपसे आप जब उसको कन्विंस हो गया कि यार ये है ट्रस्टेबल, तो वो फिर आपसे जो भी चीज़ की इंक्वायरी होती है वो लेता है, या तो आपको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देता है, या तो है आपको जो है डायरेक्टली कहता है कि भाई गिव मी योर सर्विस और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है। अच्छा गाइस, मैं एट द सेम टाइम अपने लैपटॉप को भी देख रहा हूँ। अच्छा, कोई भी एक बंदा जो मेरे क्या नाम है पुराने पेज पे भी कनेक्टेड था, आई डोंट नो यार ये क्या एरर आ रहा है, मेरे पेज का लिंक शायद लाइव सेशन में नहीं आ रहा। एनीवे आप यासिर अहमद MBA सर्च करेंगे facebook.com/यासिर अहमद MBA, तो मेरे न्यू पेज का भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जो ऑलरेडी न्यू पेज पर हैं 4000 फॉलोअर्स वाला, वो लोग टेंशन नहीं ले। ठीक है, नए वाले पेज पे मेरी अपनी तस्वीर लगी हुई है, पुराने वाले पेज से मैंने तस्वीर हटा दी है। ठीक है, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, वो आपसे इंक्वायर करता है आपकी सर्विसेज के बारे में। ठीक है, और वहाँ पर आपको कस्टमर मिल गया। अगर कस्टमर मिल गया, आप तक पहुँच गया, तो फेसबुक ने तो अपना काम कर लिया। ठीक है, इसके आगे का पार्ट क्या है, आपकी अपनी प्रोफाइल और चीज़ें ऐसी बनी हो कि कस्टमर इतना कन्विंस हो जाए कि यार आई नीड टू बाई दिस फ्रॉम दिस पर्सन, ही लुक्स लिजिट टू मी। ठीक है, जब ऐसा सीन हो गया तो डेफिनेटली आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे होंगे, ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे होंगे, वो जो है सामने वाला आपसे परचेज कर लेगा, इंक्वायर कर लेगा। एडवर्टाइजिंग सिस्टम दुनिया का कोई भी चीज़ के लिए चल रहा होता है कि वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस और आपकी चीज़ को रेलेवेंट ऑडियंस तक लेके जाएगा और उनके सामने रख देगा। दुनिया का कोई भी हो, गूगल एड्स हो, अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है गूगल एड्स की मेरी यूट्यूब पे 2 साल से फ्री ट्रेनिंग पड़ी हुई है, लोगों को पता ही नहीं है। मैंने यूट्यूब पर अपना काम वाम शाम जो भी रैंकिंग शैंकिंग है वो मैंने किया हुआ ही नहीं है, इसलिए वही चीज़ मैं एज अ ट्रेनिंग पुट करूँगा, लोग लाइन लगा के लग जाएंगे कि यार से भाई टीचर दिस, एंड आपको उसके भी अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। खैर, जो लोग चाहें वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर सेट से मार सकते हैं, उनको नीचे वो वीडियो मिल जाएगी, उनका भला हो जाएगा। खैर, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। नाउ जब कोई आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में इंक्वायर करता है, तो इवेंचुअली व्हेन दे आर कन्विंस्ड दे विल एंड अप बाइंग योर सर्विस और प्रोडक्ट। ठीक है, सर्विस के सेंस में कि यार मुझे आपसे वेबसाइट बनवानी है, इस सेंस में कि मुझे आपसे जो है क्या नाम है ये प्रोडक्ट ख़रीदना है, मुझे आपकी जो है कुरियर कंपनी की सर्विस चाहिए, या आप जो भी XYZ अपना चूरन बेच रहे हैं मुझे वो चाहिए। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ असल गेम देखें, अब आपको मैं माइंडसेट बताता हूँ। पाकिस्तानी माइंडसेट है, चूना लगाओ, प्रोडक्ट भी बेचो, चूना भी लगाओ, अपनी हलाल इनकम को हराम बनाओ। ठीक है, आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। इसकी ईजीएस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, आप ऐड भी रन कर रहे हो, आप कस्टमर से ऑर्डर भी ले रहे हो, आप उनको डिलीवर भी कर रहे हो, लेकिन जब कस्टमर खुल रहा है तो उसको अंदर से क्या निकल रहा है, अंदर से ये खाड़ी का पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें से खाड़ी का सूट तो मिट्टी निकल रही है, सॉरी, खाड़ी का सूट निकलना चाहिए था, लेकिन इसमें से क्या निकल रहा है, कुछ भी नहीं, धरती पेपर। जो सेलर था उसने क्या किया, क्योंकि कोरियर कंपनी को पैसे दे चुका होता है बंदा, सेलर ने क्या किया भाई, उसने बोला मुझे तो सिर्फ ये चीज़ बेचनी है, मेरे तो बने बनाए 2-3 हज़ार रुपये जेब में आ गए। अगर ये प्रोडक्ट होता, कस्टमर को प्रोडक्ट रिसीव हुआ होता, तो ऑब्वियसली यार अगर आपने, अच्छा मैं आपको एक और उसके अंदर चीज़ सिखा दूंगा, लेकिन आप समझ रहे हैं यहाँ पर आपने ये वाली चीज़ नहीं करनी। अब आपके पास फर्ज कर लो कस्टमर का प्रोडक्ट आ गया, एक तो पहली चीज़ ये कि प्रोडक्ट आपने दिया नहीं, आपने स्कैम कर दिया। डोंट फ्रिकिंग डू दैट। हराम खाओगे कुछ नहीं मिलेगा, 2 दिन चलेगा, अगले दिन हॉस्पिटल में पड़े हुए किसी ना किसी एक चीज़ से, क्योंकि जैसे हराम आप खाते हो वैसे उसी तरीके से निकलता है। ठीक है, अगली चीज़ आ जाती है कि कस्टमर को प्रोडक्ट रिसीव हो गया एंड ही इज़ हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, तो वो खुशी खुशी अपना फीडबैक रिव्यू वगैरह जो है आपके साथ लिखेगा, आपके साथ शेयर करेगा, या खुद पूछेंगे सर ऑर्डर मिल गया, आर यू सेटिस्फाइड, मज़ा आया सर, अच्छा लगा ड्रेस आपको। अहमद भाई, मैं अर्निंग बताऊंगा ना यहाँ पे तो यार बहुत नज़र लग जाएगी। आप इंशाल्लाह कोर्स में कनेक्ट हो जाए, मैं जितने क्या कहते हैं जो सेल्स आप खुद देखेंगे जो मैंने अपने एड्स में दिखाई हुए, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइव स्ट्रीम पर मौजूद हैं, जो उनमें से कोई भी एक अपनी अर्निंग लिख दे तो आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट ऑफ देम आर अर्निंग इन 6 फिगर्स, जो लोग पूरी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं।
दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा। बाकी लोगों के स्क्रीनशॉट्स में शेयर करता रहता हूँ और वो आप लोगों को आते रहेंगे। मैंने अभी पिछले 6 मंथ्स के स्क्रीनशॉट निकाले तो मैं खुद हैरान हो गया देख देख कर के यार, माशाल्लाह से यार सब अपनी मेहनत से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। खैर, लाइक आई वाज सेइंग, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी क्वेरीज़ को भी आंसर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली थोड़े जवाब तो बनते हैं। ठीक है, अगेन गाइज मैं आपको बता दूं, आप अपने नसीब का कमाते हो, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। कमाते हो अपने नसीब का। अगर मैं आपको बोलूं कि आज तुम ले लो कल तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, दिस इज़ अ ब्लेटेंट लाई, आई वोंट लाई टू यू। ऐसे दिन भी आए हुए हैं कि मेरे फेसबुक एडवर्टाइजिंग से एक दिन में मैंने उतनी अर्निंग करी है, सॉरी एक से 2 दिन के अंदर इतनी अर्निंग करी थी जितनी मेरी पूरी सैलरी हुआ करती थी। और ये बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि यूएई के अंदर मैंने भर के सेलिंग करी है और उसकी सेल्स मैंने खैर अपने एड्स में दिखाई हुई है कि यार क्या क्या सीन था और वही चीज़ आपको सिखाया। तो वो जितनी सैलरी मुझे वहाँ से मिलती थी, अल्लाह के करम से ऐसा भी हुआ कि मेरी 1 या 2 दिन के अंदर उतनी सैलरी बन गई थी। और वो सिर्फ पावर थी इस चीज़ की कि वो काम मैं फिर अपने लिए कर रहा था, मैं अपने ब्रांड को बिल्ड कर रहा था। खैर, हम टॉपिक से बहुत ऑफ हो गए। टॉपिक ये था कि अब कस्टमर आया, आपने उससे फीडबैक ली, उसने आपको अच्छी सी फीडबैक दी, आपको अच्छी सी फीडबैक मिली तो आप खुश हुए, अलार्डी कस्टमर भी खुश है, उसने आपको एक फीडबैक वीडियो भी बना के दे दी या बस लिख दिया। अब ये सारी चीज़ों से क्या क्रिएट होता है कि यार ये ब्रांड जो है, ये बंदा जो है ये जेन्युइन है। फॉर एग्जांपल, मेरी जो 23,000 फॉलोअर्स वाला पेज है, अगेन जिस पे डीपी नहीं लगी हुई, जिस पर 18 व्यूअर्स हैं और दूसरे पे 6 व्यूअर्स हैं, पुराने पेज के ऊपर 300 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स ने रिव्यूज़ लिखे हुए हैं। मेरे 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से 300 ने रिव्यूज़ रखे हुए हैं। और दूसरा जो पेज है जो मैंने अभी बनाया, उसके ऊपर अभी 2 स्टूडेंट्स ने जो जिन्होंने खुद जाके रिव्यू लिख दिया, उन्होंने लिखा है। अब डिफरेंस बताता हूँ, एक जगह पे 300 रिव्यू, एक जगह पे 2 रिव्यूज़। जब 300 रिव्यू वाले पेज पे मेरे कोई बंदा आता है तो वो खुद कहता है यासिर भाई आप रिसर्च अबाउट यू, मैंने आपकी पुरानी वीडियोस देखी हैं सारी, बहुत सारी चीज़ें, आई वांट टू जॉइन योर ट्रेनिंग, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और दूसरे सामने वाला बंदा पूछता है मुझसे कि यार यू लुक लाइक अ न्यू गाय, आपके तो अभी पेज पे 5,000 फॉलोअर्स हैं, अपना तो कर लो। और ऑब्वियसली मैं ऐसे बंदे को चमाड़ मार के भगा देता हूँ क्योंकि मैं किसी को अपने ऊपर आने देता नहीं हूँ। बट अगेन द फैक्टर इज करेक्ट, ट्रस्ट। अब आज मैं नए पेज पे लाइव हूँ, पुराने वाले तो मुझे जानते हैं, नए पेज पे आज मैं लाइव हूँ, तो नए वाले के लिए हो सकता है एकदम न्यू एक्सपीरियंस हो और इस लाइव सेशन की वजह से आपका हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए एक दूसरे के अंदर कि यार ठीक है, ट्रेनिंग लेनी है नहीं लेनी कोई बात नहीं, कनेक्टेड रहूँ, जायज़ली बंदा लग रहा है। ठीक है, सेम चीज़ होती है आपके ब्रांड और आपके प्रोडक्ट के अंदर। जब आप इस लेवल तक आ गए, आपने फिर ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट आप स्टूडेंट लोगों के रिव्यू से भी बिल्ड करते हो, आप ट्रस्ट जो है लोगों की फीडबैक से बिल्ड करते हो, और ट्रस्ट इस चीज़ से बिल्ड करते हो कि यार आपको ओवरऑल ब्रांड का जो लुक है वो कैसा है। अब ब्रांडिंग की बेसिस के ऊपर बहुत लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मेंशन किया कि यार बहुत एक्सेप्शनल स्टूडेंट है, उसने कहा कि यार यासिर भाई आपकी भी ट्रेनिंग ली, दूसरों की भी ट्रेनिंग ली, लेकिन यार ब्रांडिंग आपने बड़ी नॉर्मल रखी हुई है और दूसरों की बड़ी इंग्लिश वाली हुई है, ऐसा क्यों है? मैंने कहा कि यार इंग्लिश वाले अपनी एक अलग फ़िलासफ़ी पे चल रहे हैं, मैं अपनी अलग फ़िलासफ़ी पे चल रहा हूँ और हम दोनों अपनी जगह ठीक हैं। बट द मेन थिंग इज़ टू प्रोवाइड बेनिफिट टू एनीवन हु इज़ परचेजिंग एनीथिंग विद यू और स्टेइंग कनेक्टेड विद यू एज अ लॉयल पर्सन। अच्छा, जो बात मैंने आपको बताई थी, पहला चीज़ आपने स्कैम कर दिया, जो कि कतई नहीं करना आपने, मिस कमिटमेंट नहीं करनी, स्कैम नहीं करना कभी भी यार, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे ही एक स्टूडेंट थे जिन्होंने बड़ा मेरा दिल दुखाया, मैंने लाइव आके बताया था। उन्होंने हमारी ही कम्युनिटी में से लोगों के पैसे खाए, फिर उन्होंने और होशियारी मारी, फिर उन्होंने कहा हम भी अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। माशाल्लाह से भाई उनके नसीब का वो लॉन्च करके कमाए, सब जो भी करें वो उन पर है। लेकिन बात सारी ये है, वो चीज़ स्टार्ट करने से पहले जो एक स्कैमी चीज़ उन्होंने ऐड करी ना यार, उससे बहुत लोग हर्ट हुए, स्पेशली मैं हर्ट हुआ। क्यों? वो इसलिए बिकॉज आई हैड हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट गाय एंड ही पुट हिज एक्सपेक्टेशंस ओवर हेयर थ्रू हिज एक्शंस। सेम तरीके से आपने भी अपना ब्रांड को इस तरीके से बिल्ड करना है कि, और ये एक दिन में नहीं होता, ये 2 दिन में नहीं होता, ये 3 दिन में नहीं होता, कंसिस्टेंसी से होता है और ये ओवर टाइम होता है। आज रात के 1:30 बज रहे हैं और 1:45 हो गए, ऑल राइट, और हमेशा की तरह मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, शायद 20 मिनट का सेशन मेरा हो चुका है और आप सब मौजूद हैं यहाँ पे बिकॉज आई सीम लाइक एन लेजिट पर्सन। ठीक है, सेम वे में कोई भी आपके पास आएगा, आप भी ये सारी चीज़ें इंस्पेक्ट करोगे कि यार ये जाली बंदा है, ये असली बंदा है, ये असली ब्रांड है, ये सही लग रहा है, फिर आप जाके उनके साथ प्रोडक्ट एंड सर्विस करोगे। ठीक है, मेरे पास अभी अल्लाह करे यार जो चीज़ों में वर्क कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें सेट हो जाएं तो मैं, आप बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे भी हैं जो करोड़ों में जिन्होंने हिट किया है, पुराने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे भी हैं जो महीनों का लाखों में जिन्होंने हिट किया, मिलियंस में हिट किया, कुछ ऐसे भी हैं जो
और ये मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ। पर्सनल के अंदर क्योंकि अभी अभी कमेंट में कोई आया है, मैं डायरेक्ट उनको पॉइंट आउट नहीं करूँगा, नहीं तो बोलेंगे यासर भाई अब लोग पीछे पड़ गए, तुमने इनकम क्यों बता दी मेरी। तो इसी तरीके से खैर आपने लोगों के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड करना होता है और सब काम हो जाता है। ये विद टाइम बिल्ड होता है, ठीक है, कंसिस्टेंसी से बिल्ड हो रहा है। आपने से वो काम करना है जिसमें आप अच्छे हो। सेलिंग, अच्छा अब बात आ जाती है इस चीज़ पे कि यार कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ अ मिथ। मैं ये कहता हूँ कस्टमर कभी सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है, दोनों सेंस में कह रहा हूँ। आप कस्टमर दुकान में आने वाले बंदे को कह लो, अपनी शॉप पे आने वाले बंदे को कह लो, अपने पास फ़ोन से आपने जैसे डीलिंग की उससे उसको कह लो, कस्टमर कभी सेटिस्फाई नहीं होता। आपको उनको बेवकूफ़ बनाना पड़ता है कभी कभी कभार, अगर देसी ज़ुबान में बोलूँ, दुकानदारी वाली ज़ुबान में बोलूँ, ठीक है, आपको उनको बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। बट अगर आपका गोल ही ये हो कि आप सिर्फ बेवकूफ़ बनाओ किसी को, तो यार अगेन वो भी चीज़ लेजिट नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ द प्रॉब्लम विद द कस्टमर एंड वाई इज़ ही coming to the fact that he's not satisfied. For example भी अभी दिमाग में नहीं आ रही क्योंकि सबको ही सेटिस्फाई कर दिया इतने टाइम में मैंने, ठीक है। मेरे पास एक कस्टमर्स मेरे शूज़ के ब्रांड के लिए आए थे। अच्छा, जो लोग के पास मैं ऐड उनको पता होगा कि यार मेरे शूज़ के ब्रांड का नाम क्या है। मेरी प्रोफाइल पे मैंने एज अ CEO ऐड हुआ उस पर, इवन दो हम को फाउंडर, CEO तो हमारे भाई हैं। खैर हमारे पास कस्टमर आया एंड ही वाज लाइक यार जूता भी ठीक है, सब कुछ फिट है, अच्छा है, लेकिन यार मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा, आप इसको जो है ना वो कर दें, रिफ़ंड कर दें। अब अगेन रिफ़ंड और एक्सचेंज में फ़र्क होता है। मैंने अगेन उन्हें समझाया कि सर रिफ़ंड पॉलिसी नहीं होती, एक्सचेंज पॉलिसी होती है। खैर उनको फिर मैंने दूसरा शू जो है वो एक्सचेंज कर दिया। इसी तरीके से एक और आया, उसने बात मेंशन करी कि यार मेरा फला मसला हो गया है ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले और मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। बहुत ही बैड सिचुएशन बताई थी उन्होंने मुझे। I refunded his amount and I let him stay in the training till now. आज तक 6 महीने 4 महीने हो गए इस बात को। उस छोटी सी डीड से यार मेरे हो सकता है थोड़े से पैसों का नुकसान हुआ हो, लेकिन जो सामने वाला है ना उसके दिल में मेरे लिए इज्जत बढ़ गई। अब ये वो चीज़ है जो आप एज अ बिज़नेस शायद हो सकता है करें तो नुकसान हो सकता है करें तो फ़ायदा हो। मुझे उस बंदे से कभी फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले मैं अपने जितने कस्टमर्स को मैंने कोई ना कोई, अब मैं शूज़ की बात कर रहा हूँ, कोई ना कोई चीज़ में फ़ायदा दिया ना, तो वो उन्होंने रिटर्न के अंदर, और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, रिटर्न के अंदर मुझे 5 कस्टमर्स ला के दे दिए जस्ट थ्रू देयर वर्ड ऑफ माउथ। अच्छा, जितने भी लोग आ गए हैं, ये बात कंटिन्यू करने से पहले मैं सबके एक बार कमेंट्स देख के जवाब दे देता हूँ, सलाम कर लेता हूँ, क्योंकि बड़ी गलत बात हो जाती है लोगों को होना करना। नबील भाई तो माशाल्लाह से दोनों दूसरी साइड पर आ गए, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, रहमान भाई, जुनेद भाई, अगेन अब्दुलरहमान भाई, दूसरे वाले अब्दुलरहमान भाई हमारे ट्रैवल एजेंसी वाले, उमर भाई, उमर फारूक। अच्छा, हम सबके सेम नाम एक जैसे भी हैं और डिफरेंट भी हैं। और अभी अभी आई हैं बुशरा, कितने सारे लोग हैं, अहमद, तलहा, बुशरा अगेन, और यहाँ पे नबील कुरैशी। सो वालेकुम सलाम टू एवरीवन अगेन। जब मैं अपनी बात को कंटिन्यू कर लेता हूँ, वालेकुम सलाम उबैद भाई, खैरियत से आप? बड़े दिनों बाद नज़र आए आपको, और मुझे फॉलो अप लेना है एक चीज़ पर, ठीक है कि लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि कहाँ थे भाई हम लोग, कहाँ थे, खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है और कस्टमर्स ला के दे दिए। तो एक बंदे ने इतने लोगों को रेफ़र कर दिया 4-5 कि यार इनकी सर्विस जो है ना बहुत अच्छी है। अब बहुत बार चीज़ आती है सिर्फ सर्विस के ऊपर ही। कस्टमर ऐसा भी आपको मिलेगा जो बोलेगा कि यार आपके प्रोडक्ट से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन आपने डिलीवर 24 से 48 आवर्स में कर दिया, वही बहुत बड़ी बात है। इसकी अच्छी एग्जांपल मैं ले सकता हूँ नबील भाई की। हमारे नबील भाई जो हमारे नबील भाई मेरे, आप समझ गए होंगे कौन है नबील भाई, आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके प्रोडक्ट जो आपने मुझे बात बताई थी वो आप 24 आवर्स में शिप कर देते हैं, विच इज़ रियली गुड, और आपके कस्टमर को जल्दी मिलता है तो ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। अच्छा बिल्कुल रफ़ीक भाई, टिप्स जो मैंने अभी बहुत सारे मेंशन भी किए हैं, लेकिन आप अगर प्रॉपर चीज़ों को ज़ीरो से सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर दिएगा, मैं आपको ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन भी भेज दूंगा। शॉर्ट टाइम में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। पेड ट्रेनिंग्स और फ्री ट्रेनिंग्स में डिफरेंस ये होता है, फ्री क्या यार, आप यूट्यूब पे जाओ, आपको दुनिया की इतनी बिलियन वीडियोस मिल जाएंगी कि यार आप लर्न करते करते जो है ना थक जाओगे। लेकिन आज से 3 साल पहले यूट्यूब अलग थी, आज की यूट्यूब अलग है। आज मैं जाता हूँ तो लोग चूरन बेचने वाले ज़्यादा हैं, काम का बताने वाले कम है, और मुझे 500 वीडियोस में स्क्रॉल करना पड़ता है, उसके अंदर एक वीडियो जाकर मुझे मेरे काम की मिलती है। आप आज की तारीख ये है, आप सेम चीज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि यार हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, और उस तरीके को कोई ना कोई एक बंदे ने आपसे पहले मास्टर किया हुआ होता है,
ठीक है, जिस बंदे ने मास्टर किया हुआ हो, जिसने अपना चीज़ों पे टाइम लगाया हुआ हो, जिसने अपने पैसे बर्बाद किए हुए हों, समझ लो भरपूर एक्सपेरिमेंटेशन की हो, आप उसके एक्सपीरियंस से सीखें, उसकी सिखाई हुई चीज़ से सीखें। ठीक है, तो रफ़ीक सुमरो, अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इनबॉक्स कर दें, मैं आपको भेज दूंगा। आपको ट्रेनिंग, फेसबुक एडवर्टाइजिंग के पैसे कैसे कमाने, आपको सारी चीज़ जो है ना समझ आ जाएगी कि यार आपने प्रॉपर एड्स कैसे रन करने हैं, टारगेटिंग कैसे करनी है। अगेन टारगेटिंग की बात बता दूं, फेसबुक इनसाइट्स गायब हो गया है, तो उसका ऑल्टरनेट भी इनसाइट जितना बड़ा नहीं है, लेकिन एक ऑल्टरनेट है, मैं आप लोगों को अब मेंशन कर दूंगा। पहले मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। बाकी टारगेटिंग, ई कॉमर्स एजेंसी, ई कॉमर्स बिजनेस, सोशल मीडिया एजेंसी, व्हाट्सएप पे लोग सेलिंग कर रहे थे, व्हाट्सएप की सेलिंग थोड़ी बदल गई है। फेसबुक बोल रहा है बिजनेस मैनेजर से वेरीफाई करो, ये करो, वो करो, दिमाग की दही कर रहा है। और तो ऑब्वियसली हमें जुगाड़ वाले तरीके से अपना काम तो करना है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आ जाएंगी। अच्छा ज़फ़र इकबाल भाई, यहाँ पे मैं एक नाम मेंशन कर दूँ, जिन लोगों के साथ मैं अब काम नहीं करता आप उनका नाम भी मेंशन मत करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपसे मेरा कनेक्शन रहा है। कंपनियाँ बदलती रहती हैं, इंसान शायद सेम रहते हैं। अगर आप यहाँ पर हैं तो अभी आपसे मेरी बात करें और उस चीज़ की बात करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई डू रिमेंबर, मुझे सारे स्टूडेंट्स के नाम, शक्लें और प्रोफाइल्स तकरीबन याद हैं, अनटिल अनलेस आप लोग की जो है क्या नाम है, कोई चेहरे में कोई मेजर डिफरेंस आ गया हो। जैसे आप मुझे बिना बियर्ड के देखेंगे तो मैं कंपैरेटिवली बड़ा डिफरेंट लगूंगा, राइट। खैर, गेटिंग बैक टू द पॉइंट जहाँ पे मैं आप लोगों को पहले लेके गया हुआ था कि यार कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, आपने छोटी छोटी चीज़ें कर दी, इससे कस्टमर हैप्पी हो गया, उसने 10 लोगों को रेफर कर दिया। अब बात आ जाती है कि यार अब मैंने थोड़ी सेलिंग भी कर ली है, थोड़ी मैंने चीज़ें भी कर ली हैं, मैं अपने प्रॉफिट्स को, चीज़ों को मैक्सिमाइज़ किस तरह करूँ। ठीक है, बात सारी आ जाती है कि मैं मैक्सिमाइज़ किस तरह करूँ। मैक्सिमाइज़ मैं आपको प्रोडक्ट की सेंस में बताता हूँ। देखो, सर्विस की सेंस में तो आपके कोई पैसे एक्चुअल सिर्फ आपकी मेहनत के ऑपरेटिंग एक्सपेंस लग रहा होगा, सिर्फ प्रोडक्ट पे पैसे नहीं जा रहे होंगे आपके। सर्विस क्या है कि आपने मुझे कॉल की, उसने बोला यासिर भाई, मैं यासिर प्लम्बर आ जाओ मेरे घर पे, नल वल फिक्स कर दो। मैंने बोला ओके सर, क्या क्या मसला है। अब मैं हूँ भी हाई टेक, मैंने बोला वीडियो बना के भेज दो, उसने व्हाट्सएप वीडियो बना दी। मैंने बोला सर इसका ये मसला लग रहा है, ये सामान है, मैं लेता हुआ आऊँगा, आपको रसीद दिखा दूँ। उन्होंने बोला ओके। मैं वो सामान ख़रीद के भी ले आया और क्या नाम है, उनसे मैंने पैसे भी ले लिया, फिर मैंने अपनी मेहनत जो करी है उसके पैसे ले लिए। तो यहाँ पर जो मेरी एक्चुअल अर्निंग थी वो मेरी सर्विस देने की थी। ठीक है, प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट अब मैं यहाँ से हिलूँगा, मेरी रिंग लाइट गिर जाएगी। प्रोडक्ट अभी मेरे हाथ में कोई आ नहीं रहा। चलो यार, इससे अच्छा प्रोडक्ट और क्या है। ये HP का कीबोर्ड है जिसकी एकदम पिचकी हुई कीज़ है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि जो मेरे लैपटॉप का कीबोर्ड है उसमें थोड़ी कीज़ वर्क नहीं कर रही, और मुझे पता चला कि ये इतनी सी 2-3 कीज़ वर्क करने के बाद मुझे पूरा कीबोर्ड रिप्लेस करवाना पड़ेगा, और वो पूरा कीबोर्ड जो है वो जो है 3000 रुपये का पड़ेगा। तो मैंने बोला फ़क दिस, मैं 350 रुपये का करीम आज से कीबोर्ड ले आता हूँ और उससे अपना काम कर लेता हूँ। मैं वही कर रहा हूँ ना। ये प्रोडक्ट जो है, फ़र्ज़ कर लें ये 350 रुपये का नहीं है, ये 3000 का है। ठीक है, ये 3000 की चीज़ है। आपने ऐड रन किया, आपके स्पेंड हुए 500-600 रुपये सपोजिंगली। अब अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 लोगों को रीच करने की एक कॉस्ट होती है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस कहते हैं। ठीक है, 1000 लोगों को रीच करने के लिए, और वो कॉस्ट डिटरमाइन करती है कि आप कितने लोगों को रीच करने वाले हो। तो जिस तरीके से मैंने सिखाया मेरे स्टूडेंट की, तो मेरी कोशिश होती है कि यार आप 60-70 रुपये के अंदर आप 1000 लोगों को रीच करो। तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लो, तो आप एटलीस्ट 3000 लोगों को रीच कर रहे हो। ठीक है, 200-250 रुपये में 3000 लोगों को आप रीच कर रहे हैं एवरेज पे, 3000 से 5000 के बिटवीन। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि यार आप क्लिक थ्रू का अंदाज़ा रखो कि यार 10%, अप टू 10% लोग आपके ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, तो 50, 60, 100 कस्टमर्स तो आपके पास आ ही जाएंगे। चलो 50 की बात कर लेते हैं नाउ। अब ये तो होगा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट मैंने बेच रहा हूँ, प्रोडक्ट की सेलिंग कॉस्ट है 3000 रुपये। ठीक है, उस 3000 रुपये की कॉस्ट के अंदर जब भी मैं प्रोडक्ट ख़रीदूँगा, मैं उसके ऊपर अपना मार्जिन ऐड करूँगा और फिर मैं जो है उसकी प्राइस डिसाइड करूँगा। अगर ये 3000 का आपका भले कोई भी प्रोडक्ट हो, भले 3000 नियर में और आसान कर दूँ, 1000 रुपये की बात कर लेते हैं। एट दी एंड आपका जो भी प्रोडक्ट हो, आपके पास सारी कॉस्ट कट करने के बाद आपके पास जो है 30 to 40% बचना चाहिए। कैसे? आपका प्रोडक्ट है फ़र्ज़ कर लें 40 रुपये का, 40 रुपये का आपको पड़ रहा है। 40 रुपये के आगे आपने कहा कि यार मैं इसको बेचूंगा 10 रुपये का। ठीक है, 10 रुपये का मैंने इसको बेचना है।
तो इस लिहाज से आपकी जो मार्जिन आपने रखा 60 रुपये, मतलब 60 रुपये का आपने मार्जिन रखा। क्या गलत कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ? ओके, 40 रुपये, और आपने कहा मुझे 100 रुपये का बेचना है, तो 60 रुपये का आपके पास मार्जिन है। उसको बेचने के अंदर आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगी 30 रुपये। 40 रुपये का प्रोडक्ट सेल हुआ 100 रुपये का, ठीक है, सेल हुआ 100 रुपये का। 40 रुपये का प्रोडक्ट एक्चुअल कॉस्ट, 30 रुपये एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, 70 रुपये बन गए आपके टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट को सेल करने में, और आपने बेचा 100 रुपये का। 30 रुपीज़ बचे, ठीक है, वो आपका हुआ प्रॉफिट। ठीक है, इसको थोड़ी और काउंटिंग टर्म में बताता हूँ। जब आप चीज़ जिस प्राइस पे सेल कर रहे होते हो, जो उस वक्त पैसा आता है उसको कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू में से हम एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह, आई डोंट नो, लेकिन और आसान क्या, प्रॉफिट बचेगा। प्रोडक्ट बिका 10 रुपये का, प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट थी 40 रुपये, और प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपकी 30 रुपये की एड्स की कॉस्ट आई, तो 70 रुपये आपको टोटल पड़ गए, और 30 रुपये जो बचे वो आपका प्रॉफिट है। आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपने एटलीस्ट मिनिमम ये चीज़ आपने मेंटेन करनी है। ठीक है, भले आप प्रोडक्ट 100 रुपये का बेच रहे हो, सॉरी 1000 रुपये का बेच रहे हो, ऑनलाइन के अंदर सेलिंग के अंदर एटलीस्ट यार आपका प्रोडक्ट, मैं कहता हूँ अगर छोटे प्रोडक्ट्स हैं तो वो एक अलग उनका चार्ज में कि 200-300 रुपये वाले प्रोडक्ट हो। जैसे मोबाइल के केस, जो वाटरप्रूफ केस है, वो 130 रुपीज़ का मिलता है। ठीक है, मैंने पहली बार सुना था 250 रुपये का, मैंने बोला ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट 130 है उसकी, और 100 रुपये उस बंदे को बेचने के, 100 रुपये का अपना मार्जिन रखना है ना। इसको एक छोटे पॉइंट पे देखें, छोटा पॉइंट क्या है, ठीक है, छोटा पॉइंट ये है कि मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट करता है 100 रुपये। ठीक है, अब इसको दूसरे पॉइंट से आप देखें, मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट करता है 100 रुपये, मैंने उसको बेचा 250 रुपये का। 250, अगर मैथमेटिक्स वाइज बात करें तो मैंने इसको 150% मार्जिन पे बेचा है। 150% कैसे, 100 रुपये, 100 रुपये और 50 रुपये। ठीक है, 100 रुपये, 100 रुपये और 50 रुपये, इस तरीके से मैंने इसको बेचा है। ठीक है, अब इसी के अंदर एक ज़ीरो ऐड कर लेते हैं। मैंने 1000 रुपये की चीज़ को 2500 में बेचा। ठीक है, 150% टाइम्स मैंने प्रॉफिट किया। अब इसी को एक और लेवल पे ले जाते हैं, थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट मुझे पड़ रहा है 3000 रुपये का। अब जैसे जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, आपको अपना मार्जिन कभी कभार खुद ही रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है उस पर भी डिपेंड करता है, और उसकी कैटेगरी बहुत डिपेंड करती है। ठीक है, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और घुमा के अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि शायद सबको समझ आ रहा हो। पहले मैंने बात करी एक प्रोडक्ट की जो 10 रुपये का है, और सॉरी जो 100 रुपये का बिका। ठीक है, और उस 100 रुपये से मैंने 30 रुपये कमाए। ठीक है, उसको सेलिंग कॉस्ट, उसकी अपनी कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट निकाल के, एड्स की कॉस्ट निकाल के, ठीक है, 30 रुपये मैंने कमाए। दूसरी बात मैंने करी कि यार 1000 रुपये की चीज़ है, 1000 रुपये की चीज़ है, और उसको मैंने 2500 रुपये का बेचा। तो यार 1000 की फंसा के मैं 2500 बना रहा हूँ, बहुत अच्छा मार्जिन है ये। ठीक है, अब बात हो जाती है कि एक प्रोडक्ट है जो मुझे मिल रहा है 4000 रुपये का है। ठीक है, 4000 रुपये का मुझे मिल रहा है, और क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, बाकी लोग भी हैं, मार्केट का के अंदर कॉस्ट ये सेट हुई है कि इसी कॉस्ट के बिटवीन ये चीज़ मैं 4000 की मिल रही है, और मैं उसको बेच रहा हूँ 5-5.5 रुपये का। 1500 रुपये मैं कमा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो 1500 कमाने के लिए मैं कितने पैसे फंसा रहा हूँ, मैं फंसा रहा हूँ 4000 रुपये। 1500 कमाने के लिए मुझे 4000 फंसाने पड़ रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर मैं मैथमेटिक्स करूँ, लैपटॉप सामने खुला हुआ है लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा थोड़ा, तो मुझे पैसे ज़्यादा फंसाने पड़ रहे और मुझे रिटर्न कम आ रहा है। इसी चीज़ को छोटे स्केल में जब मैं ले जाऊँ तो मेरे पैसे कम फंस रहे हैं और मुझे रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। बात समझ रहे हैं आप? मैथमेटिक्स को और वापस वाइट कर देता हूँ। 1000 रुपये फंसाए, 1000 रुपये फंसाए और 250 रुपये की चीज़ बेची, और 2500 रुपये की चीज़ बेची, 1000 पे 1500 बनाए, गुड है। एक और चीज़ हो गई, 4000 रुपये फंसाए, 5500 रुपये की चीज़ बेची, 4000 पे 5500 की चीज़, 1500 रुपये इस पर भी मैंने बनाया। डिफरेंस सिर्फ ये है, एक जगह पे मुझे पैसे ज़्यादा फंसाने पड़ रहे और एक जगह पे मुझे पैसे कम फंसाने पड़ रहे। अब ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंस होता है। अब एक बंदा, अब ये भी मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक बंदा जो
रफ़ीक सोमरो, आपके सवाल का जवाब मैं इस बात के एंड होने के बाद दूंगा, नहीं तो टेम्पो टूट जाएगा और मैं आपको बताऊंगा ये दोनों चीज़ें इफेक्टिव हैं। ठीक है, एक बंदा जो है, वो टेम्पो टूट गया, मैं जो बात बता रहा था वो रह गई। एक बंदा जो है उसने पान का केबिन खोला हुआ और वो 1-2 रुपये 1-2 रुपये 1-2 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये 5.5 रुपये 4 रुपये 4 रुपये 3 रुपये करके दिन के उतने पैसे कमा लेता है कि यार एक बैंक का एम्प्लॉय जो है महीने में कमाता है वो उतना अपना हफ्ते में बहुत ईजिली अपना उतना कमा लेता है, बहुत ईजिली। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी जो जो भी चीज़ वो सेल कर रहा है वो इतनी छोटी है, लेकिन उसको हर उस छोटी यूनिट के ऊपर इतनी अमाउंट बच रही है कि यार वो कलेक्टिवली बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। मतलब मैंने आज सिक्के निकाले अपनी क्या नाम है दराज को साफ़ करते हुए, तो उसमें इतने सारे सिक्के निकले, तो मैंने कहा यार सिक्के इतने निकल गए कि आराम से जाके मैं कोल्ड ड्रिंक तो पी सकता हूँ, राइट। बहुत छोटी सी चीज़ है, बट अगेन छोटी छोटी चीज़ से एक कोल्ड ड्रिंक बन गई, कॉस्ट इतनी बन गई कि मैं कोल्ड ड्रिंक ले सकूँ। इसी तरीके से जब आप सेलिंग कर रहे होंगे किसी भी प्रोडक्ट की, आपने ये डिटरमाइन करना है, आपका विनिंग फैक्टर जो है ना इस चीज़ से डिटरमाइन होगा। सारी चीज़ हो रही है, सब सेल्स हो रही है, आप कितना फंसा रहे हो और कितना निकाल रहे हो। ठीक है, ये चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा जो है गेम प्ले करती है कि यार आपकी उसके अंदर। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल ले देता हूँ। मेरे ऐसे क्लाइंट्स रहे जिनसे मैंने, मतलब मैं क्लाइंट्स आते भी हैं तो यार मैं बस अल्लाह की देन है, क्या बोलूँ मैं, अल्लाह का ही है, अल्लाह ने ही इस काबिल बनाया कि बहुत सारे दफ़ा मैं क्लाइंट्स लेता नहीं हूँ। मैं बहुत ट्रिकी हूँ क्लाइंट्स पिक करने में, नहीं तो मैं जब मेरा मूड हो मैंने यूँ टक करके कहा यार क्लाइंट्स चाहिए, 5-6 क्लाइंट्स खुद चलते हुए आ गए, 6 फिगर्स मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 खुद ही एक आध महीने में खुद ही सीधी हो गई मेरी। प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम किस चीज़ से मैं जुड़ा? मिलियंस में हमने सेल्स कन्वर्ट करी हैं उनकी, लेकिन उनकी जो क्या कहते हैं रिटर्न्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, एड्स की कॉस्ट है, उस वजह से उनका जो उन्हें मार्जिन मेंटेन करना था ना वो कर नहीं पा रहे। लाखों की 10 लाख रुपए की सेल हो रही है, लेकिन 10 लाख रुपए की सेल का क्या फ़ायदा जब 10 लाख की सेल में से 2 लाख के साले आपके रिटर्न्स चले गए या 1 लाख के आपके रिटर्न्स चले गए, कुछ आपकी अपनी गलतियों के चले गए, आपके एजेंट से चीज़ें हैंडल नहीं हुई सही तरीके से, आपके रिटर्न आ गए, जो है XYZ इशू हो गया। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई है? क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग भी रहे जिनको मैंने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की सेल निकाल की थी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बड़ा छोटा था, बिजनेस छोटा था, लेकिन उनका मार्जिन बड़ा अच्छा मेंटेन हो रहा था, तो वो कमा रहे थे। और एक ऐसा बिजनेस जो इतने बड़े लेवल का था, जिसकी इतनी भर के सेल्स हो रही है, डेली के 2-2 4-4 हज़ार के एड्स चल रहे हैं, वो बेचारा जो है मुझे अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जिसको मैं ज़्यादा दे कर आ रहा हूँ वो ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पा रहा। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो आपको अपनी कॉस्ट कंट्रोल और बाकी चीज़ों में आपने देखने होते हैं। अच्छा खैर, मैं वो भी लेके बैठूंगा तो यार वो पूरा 2-3 सेशन एक साथ हो जाएंगे, और हमेशा की तरह जैसा मेरा प्लान होता है, मैं आता हूँ थोड़ी देर के लिए और आधा पौना घंटा पूरा हो जाता है। आज 40 मिनट से पहले भी नज़र पड़ गए, 37 मिनट्स में 3 मिनट के गैप से मैं बच गया हूँ। अच्छा, मैं पेज पे आए हुए कुछ क्वेश्चन के जवाब दे रहा हूँ अब, क्योंकि आप लोगों को मैंने इतनी नॉलेज दे दी है कि यार आप लोगों को समझ आ जाए कि यार ठीक है ये ऐसा सीन है, हो जाएगा। अच्छा, अगेन जो लोग आए हैं, आप लोगों को फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखनी हो तो आप पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आपको पेज पे 4,500 फॉलोअर्स दिख रहे हैं तो ये मेरा न्यू पेज है, आपको मेरे पेज पे 23,000 फॉलोअर्स दिख रहे हैं तो वो मेरा पुराना पेज है जिसके ऊपर कोई एरर आ गया है। मैं चाहूँगा पुराने पेज के ज़्यादातर लोग नए पेज पर आ जाएँ ताकि मेरे लिए आसानी हो, क्योंकि अभी मैं 2 फ़ोन रख के एक साथ स्ट्रीम कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे ऐसे ही ज़िंदगी भर करना पड़े। अच्छा, सवालों की बात कर लेता हूँ, पहले मैं नए पेज के सवाल लिख लेता हूँ, 10 कमेंट आए। लास्ट सवाल आया हुआ है फैसल इलियास का, इट्स प्रॉफिट इट्स लेफ्ट ऑफ प्रॉफिट है नंबर ऑफ ऑर्डर्स और हाई प्रॉफिट। अच्छा फैसल साहब, आप यहाँ पे थोड़े कन्वर्सेशन से बाहर थे, मैं आपको बता देता हूँ। इनके सवाल का मतलब ये था कि यार आपके पास ऑर्डर्स ज़्यादा हैं और प्रॉफिट कम है, या आपके पास ऑर्डर्स कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। मैं बात करता हूँ ये कि यार आप बैलेंस लेके चलें चीज़ों को, आप डिसबैलेंस नहीं करें। ज़्यादा खाओगे नुकसान होगा, कम खाओगे नुकसान होगा, ज़्यादा बोलोगे नुकसान होगा, कम बोलोगे तो खैर नुकसान तो नहीं होगा, तो समझदारी कहते हैं। बट अगेन जहाँ पे नहीं बोलना होता है वहाँ पे भी नहीं बोलोगे तो बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, आपने ही बैलेंस रखना होगा कि यार अगर आपके पास भले 10 ऑर्डर आ रहे हो, लेकिन ऑर्डर की इतनी वैल्यू हो कि यार वो आपके लिए आसान भी हो हैंडल करना और आपको प्रॉफिट भी न दे रहे हो। अगर आपके पास छोटी वैल्यू में आ रहा हो तो उसके अंदर भी आपका प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन हो रहा हो। किस तरीके से कि यार मैं 100 रुपये फंसा के, चलो मैं 200 रुपये फंसा के 100 रुपये बना रहा हूँ, 200 की मुझे टोटल कॉस्ट पड़ रही है, 100 रुपये मुझे बेचने पड़ रहे हैं, तो 200 रुपये पे मैं 100 रुपये बना रहा हूँ, नॉट बैड एट ऑल। अगर मैं 1 लाख रुपये फंसाऊंगा तो मैं 50,000 रुपये बनाऊंगा, ये है मैथमेटिक्स। अच्छा, ये लिटरली मेरे एक बिजनेस का वो था, जितने मैं फंसा रहा था उसके
1 लाख रुपए फंसा रहा था, तो मेरे 50,000 उस पर बन रहे थे। एक था मेरा पहला, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मैंने किया था सीजनल, लेकिन बड़ा अच्छा था वो। एग्जैक्ट लाखों की फिगर हिट नहीं हुई थी, हम 70-80 हज़ार पे हिट किया था और अच्छा मार्जिन बना था। और इसी तरीके से एक और बिज़नेस था, उस बिज़नेस के अंदर हम 1 लाख रुपए फंसा रहे थे और सारी एड्स कॉस्ट कट करने का 30,000 रुपये बचा रहे थे। अब कोई भी बिजनेस करते हुए आपने मिनिमम 30% बचाना है अगर प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो। 30% नहीं बचाने पा रहे तो प्रोडक्ट चेंज कर दो, या तो अपने बिजनेस के अंदर जहाँ जहाँ आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं अब वो खर्च कर दें। मैंने अपने शूज़ के बिज़नेस के पहले महीने के अंदर, अपने अगले पहले महीने के अंदर तो हमें समझ लो 70-80 हज़ार रुपये की सेल हुई थी और प्रॉफिट हमारा 30% तक मेंटेन हुआ था। मैंने कहा यार ज़्यादा मेंटेन होना चाहिए था। अगले महीने के अंदर हमारा जो सेल है वो कम हुई थी, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा मेंटेन हुआ था, क्योंकि जितनी भी एडिशनल कॉस्ट थी मैंने उनको कंट्रोल कर लिया। क्या नाम है, डिलीवरी वाले बंदे ने देर कर दी, ये हो गया वो हो गया, खुद ही लेने चलेगा, ठीक है करीब का ऑर्डर है खुद ही लेके निकल गया, वो भी एक नया एक्सपीरियंस हुआ, समझ रहे हैं। तो आपने दोनों चीज़ों में बैलेंस करना होता है। अच्छा, रफ़ीक सोमरो का जो सवाल है, अच्छा मैं सबके सवाल एक एक देख कर आ रहा हूँ, जितने मुझे दिख रहे हैं मैं उनको आंसर कर दूँगा। रफ़ीक जुमरो का सवाल है कि व्हाट इज़ इफेक्टिव सेलिंग थ्रू शॉपिफाई या फिर फेसबुक पेज। रफ़ीक भाई, इफ़ यू वांट टू स्टिक इन द लॉन्ग रन, सेल थ्रू अ वेबसाइट। लॉन्ग रन है, देखिए मैसेजेस का ऐड हम चलाकर जो है हम पेज पे सेलिंग कर सकते हैं इजीली। मैनुअली आपको हैंडलिंग करनी पड़ेगी और आपके पास कस्टमर्स भी आएंगे, आपके पास लीड्स भी आएंगे। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनकी एडवर्टाइजिंग का स्पेंड मैसेजेस पे इतना कम है, लेकिन जो उनका रिटर्न्स है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट और सर्विस मैटर करती है, वो इतना ज़्यादा है कि मैं आपको आज बताऊंगा यार आप शायद थोड़ा सा, आप तो नहीं, खैर हम एज अ ह्यूमन हम बोलें यार ये आई डोंट बिलीव इट, और मे बी जो है नज़र लगा देनी चाहिए जो हमारे कि ये कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर उस चीज़ पे वापस आ जाता हूँ मैं, अगर आप वेबसाइट पे सेलिंग करते हो लॉन्ग टर्म में, क्यों, क्योंकि किसी ने आपका प्रोडक्ट बाय किया। वेबसाइट पे सेलिंग के लिए हम लोग फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाती है आपके कस्टमर की। अब मैं वेबसाइट पे सेलिंग कर रहा हूँ तो फेसबुक खुद डिटरमाइन करेगा, जब हम एड्स चलाएंगे तो फेसबुक आपकी बहुत सारे डेटा पॉइंट्स पिक कर लेगा और आप उसी के जैसे जो है कस्टमर्स आपको जो है ढूंढ के देगा। खैर इसमें बहुत डेप्थ में मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैंने ये एक अलग टॉपिक है किसी और दिन के लिए, और मैंने ट्रेनिंग पे कवर किया है। वेयर कैन वी मेक अ ब्रांड विद इन लेस इन्वेस्टमेंट। रफ़ीक भाई, कल बैच स्टार्ट है, आप इंस्टाग्राम की जो मेरी ट्रेनिंग है उसके अंदर आप घुस जाएँ, वो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इसी के थ्रू मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने ब्रांड्स को बिल्ड किया है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, फेसबुक अपनी जगह है, फेसबुक की एक अपनी वैल्यू है, लेकिन इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ है जिसका पोटेंशियल सिर्फ ब्लॉगर्स को पता है, जिसमें वो अपनी अदाएँ दिखाकर जो है फॉलोअर्स ले रही होती हैं, या जो भी लेजिट काम करके ले रही होती हैं, बिकॉज इट्स देयर वर्ल्ड। सो इंस्टाग्राम इज़ द प्लेस देयर वेर यू नीड टू बी। करना कैसे है वो आपको ट्रेनिंग में पता चल जाएगा, ठीक है, आपको ट्रेनिंग में पता चल जाएगा। मैंने अपना ब्रांड कैसे बिल्ड किया था वो आपको पता चल जाएगा। नबील भाई तो गुड हो गया, आपने फेसबुक लिया हुआ है तो अच्छी बात है। अब रफ़ीक भाई को बोलो इंस्टाग्राम में घुस जाएं, बिकॉज इंस्टाग्राम में फेसबुक वाली कोई भी चीज़ नहीं है, सब टोटली डिफरेंट है। अच्छा, सवालों की और बात कर लेते हैं यार, मुझे इस पेज पे और सवाल क्यों नहीं दिख रहे, नज़र मार लेता हूँ। नीशेस बेबी प्रोडक्ट की मैं आपको बात बता देता हूँ। आई डोंट नो पेज पे ऑन हो, मेरे बैच नंबर 2 या 3 के स्टूडेंट थे। क्या नाम था, अफ़ान, ठीक है, 3 अफ़ान है, उसका लास्ट नेम मुझे याद नहीं आ रहा, अफ़ान। तो उन्होंने बेबी प्रोडक्ट सेल करके तकरीबन इन्वेस्टमेंट, मुझे एड्स की उनकी कॉस्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इवन दो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हुए थे, तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये का वो प्रॉफिट कर रहा था सिर्फ बेबी प्रोडक्ट सेल करके, क्योंकि उसको टारगेटिंग पता चल गई थी कौन सी थी, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पता चल गई थी। टारगेटिंग किसको आपने करनी है, क्या करनी है, अगेन वो फेसबुक की ट्रेनिंग में बहुत डिटेल में कवर्ड है। तो अगर एनीवे आप लोगों को लाइफ टाइम मेंटरशिप चाहिए, लोग कोर्स बेच रहे हैं भाई पाकिस्तान में और कुछ भी नहीं है, एड्स चलाओ, कोर्स बेचो, चूरन बेचो, नए बंदों को कोर्स चिपकाते रहो, उनको घंटे से घंटा कुछ नहीं होगा। मैं मेंटरशिप दे रहा हूँ, यानी आपको आपके सवालों के आपको जवाब मिल रहे होते हैं, मुझे अपनी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स आपको बता देंगे मैं कौन हूँ। तो अगर आपको प्रॉपर काम करना है, आप चाहते हैं कि यार जब मैं फंसूँ तो जो है कोई ना कोई हो सपोर्ट करने वाला, तो आप चेक इन कर सकते हैं। अगेन रफ़ीक भाई, आपके जो सवाल है उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हैं। अपनी कन्फ्यूजन को दूर करें, मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है। आपने बहुत कुछ सुना होगा, मैंने तो सुना है लोग मुंह से बच्चे पैदा कर देते हैं, इतनी फायरिंग करते हैं। मैंने ये बात सुनी है, लोग मुंह से बच्चे पैदा करते हैं, मुंह से फायरिंग इतनी करते हैं वो, ठीक है। जिस तरह आप भी बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे, ये है वो है, ये है वो है, कोई बोलेगा कोई, आप बहुत चीज़ें सुनते रहेंगे। आप सुनने की जगह काम करना शुरू करें, और काम शुरुआत होता है अपनी आपको एजुकेट करने से।
जब आप अपने आप को एजुकेट करेंगे आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, और स्पेशली जब आप मेरी ट्रेनिंग कंटेंट के थ्रू गुजरेंगे तो आपको जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएंगी। ज़फ़र भाई, आपका जो सवाल है वो है कि न्यू कंटेंट जो है वो पुराने वालों को किस तरह बेनिफिट करेगा। अगर आपने पेज पे फीडबैक शेयर की थी तो आपको एक्सेस पहले से ही मिला हुआ होगा मेरी ट्रेनिंग का, अपडेटेड ट्रेनिंग का, जो मैंने जनवरी फरवरी में अपडेट करी थी। यार मेरे लैपटॉप की बैटरी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, मैं लाइव सेशन की भी थोड़ी देर में एंड कर दूंगा क्योंकि लाइट कभी भी किसी भी सेकंड ऑफ हो जाएगी। अच्छा, तो अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपने फीडबैक पेज पे दी हुई थी पहले, तो आपको एक्सेस जो है मेरे हिसाब से मैं दे चुका हूँगा। इंस्टाग्राम की ब्रांड न्यू ट्रेनिंग है, वो तो आप लें, नया स्टूडेंट हो पुराना स्टूडेंट हो, वो आप इंस्टाग्राम तो टोटली नहीं हो, जो ले रहा है उससे बेनिफिट कर रहा है, धनाधन सेल्स बना रहे हैं। 2000 रुपये स्पेंड करने में आप 50-60 हज़ार लोगों को रीच कर रहे हो, भर के कस्टमर आपके स्टोर पे आ रहा है और आपसे चीज़ें खरीद रहा है। बहुत लश सीन है इंस्टाग्राम पे, यू गाइस हैव नो आइडिया। जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ वो बहुत अच्छी तरह वर्क करती है। खैर, मैं और क्वेश्चंस की तरफ आ जाता हूँ। अच्छा, ये तो दूसरा पेज है, नया पेज है, ये पुराना पेज है। अच्छा, मैं और ज़रा क्वेश्चंस देख लेता हूँ, और क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं। यार ये क्या सीन है दोनों पेजेस के ऊपर। अच्छा, ओके ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ज़फ़र भाई देखें, अब एक्सेस आपके पास मिस हुआ है तो आपको पे करके इनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस मैंने सिर्फ उन लोगों को दिया था जिन लोगों ने मेरे मैसेज को रिस्पॉन्ड बैक किया था, और वो चीज़ की थी जो उनको पहले खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट कर देनी चाहिए थी। तो अब आप इनबॉक्स कर दिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन जो है मैं सेंड कर दूँगा, स्टेप्स को फॉलो करिएगा। अच्छा, कमेंट्स यार नहीं दिख रहे मुझे सही से। सारी ट्रेनिंग्स पेड हैं ब्रो, फ्री वर्जन देखना हो तो आप यूट्यूब पे चले जाएं, मेरे आपको सब मिल जाएगा। अगर आप चालाना अपनी आपको एजुकेट करने में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप पैसे कमाने के आप पैसा हक नहीं रखते कि आप पैसा कमाएं। खैर, क्वेश्चंस तो यार आंसर हो गए तकरीबन सारे। अच्छा, यहाँ मुझे और नहीं दिख रहे क्वेश्चंस, आप इनबॉक्स कर दें मुझे, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, मैं लास्ट चक्कर मार रहा हूँ, लास्ट नज़र मार रहा हूँ। यार मुझे कमेंट्स क्यों नहीं शो हो रहे इसके ऊपर, एक सेकंड दिएगा मुझे, ट्राइंग टू सी इफ कमेंट्स मुझे नज़र आ जाए। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन, अच्छा जिसका कोई भी क्वेश्चन है वो जल्दी से आस्क कर ले। एक पेज पे 5 लोग हैं, एक पेज पे 6 लोग हैं। नए पेज जिसके ऊपर यार 3,500-4,000 4,500 की ऑडियंस है, उसके ऊपर 5 लोग ऑन है, तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि दूसरा पेज 23,000 पे और दोनों के नंबर्स बराबर हैं। एक जगह पे 23,000 लोग हैं और 7 लोग देख रहे हैं, और एक जगह पे 4,000 लोग हैं, 4,500 लोग हैं और 7 लोग देख रहे हैं। तो ये 4,000 लोग हैं, ये बहुत रेलिवेंट लोग हैं, ये बात मुझे क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा मुझे क्वेश्चन दिख गए हैं। नबील भाई, आई डोंट नो इफ़ यू आर ऑनलाइन। अपडेट्स यार देखो, जो आ रही है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। लोग ऐड अकाउंट ब्लॉक हो रहे थे, वो मैंने उसकी ऐड कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, उसको ऐड कर दिया। अब मैं एक और चीज़, अच्छा न्यू पेज लिंक आपको मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी एक कमेंट मार रहा हूँ, उस कमेंट के अंदर आपको मेरे पेज का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यासिर अहमद MBA सेम ही, मतलब यूज़र नेम वगैरह सब सेम है। ठीक है, सब सेम है। मैंने जो पुराना पेज था उसका फिर मैंने नाम थोड़ा सा बदल दिया, जिस पर DP नज़र नहीं आ रही ना आप लोगों को, उज़ैर भाई वो वाला है। मैंने अभी जो है वो कमेंट कर दिया है, आप लोग जो है उसको फिर इस पेज पे मेरे कनेक्ट हो जाएं और इस पुराने वाले को आप अनफॉलो कर दें ताकि मसला ना हो। नबील भाई दराज पे और वर्क कर रहे हैं, आपसे भी मुझे अपडेट लेनी है कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप भी कर रहे होते हैं जो मुझे हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को सिखानी है। और इस चीज़ का भी था कि यार दराज से कैसे अपने स्टोर बिल्ड करना है, मतलब फेसबुक एड्स दराज के स्टोर को बूस्ट कैसे करना है मज़ीद। वैसे तो मैं कहता हूँ दराज का एल्गोरिथम ही यूज़ करो रैंक कराने के लिए अपने प्रोडक्ट को, लेकिन फेसबुक एड्स के थ्रू भी लोग कर रहे हैं। JM जदून है मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट और मेरे दोस्त, वो ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं और मल्टीपल स्कूल स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो यार, मेरी मुलाकात हुई यार, अमेज़ॉन के ऊपर क्या तबाही मचा रहे हैं वो लोग फेसबुक एड्स के थ्रू। मैं अमेज़ॉन की पूरे पीछे के मंजन की बात नहीं कर रहा, फेसबुक एड्स को इस्तेमाल करते हैं, क्या तबाही मचा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो वो चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर कि यासिर भाई अपने इनबॉक्स भरवा दिए मेरे मैसेजेस से। ठीक है, आई थिंक मुझे कोई मैसेज नहीं दिख रहा है ऐसा जिसको मुझे आंसर करने की भी ज़रूरत है। नबील भाई घर की तरफ आ जाओ यार, उस तरफ चक्कर नहीं लग रहा, आपको मैं खिलाता हूँ यहाँ का माशाल्लाह का फास्ट फूड, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है गाइस, यासिर अहमद को इजाज़त दिएगा हमेशा की तरह। अच्छा जस्ट समबडी, अच्छा अफजल भाई मैं आपको इनडायरेक्टली बता देता हूँ, देखो
टारगेटिंग मैटर करती है, ऐड क्रिएटिव मैटर करता है, ऐड की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। उन सब के बगैर जो है ना आप सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है। अभी मैं ये शर्ट पहन के बैठा हूँ, मैं बनियान पहन के बैठा हुआ होता ना, आप लोग बोलते कौन है ये चमार, निकल भाई। अगर मैं किसी मीटिंग में होता और मैं ये शर्ट पहन के बैठा हुआ होता तो शायद मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर मैं ये अपनी फॉर्मल अटायर पहन के बैठा होता ऑफिस की मीटिंग शीटिंग में जो जूम पे होती है, सेंस बनता। समझ रहे हैं? तो हर चीज़ को करने का तरीक़ाकार होता है। फिर उस पर दराज पे भी सेल करने के लिए आप यार ट्रैफिक की सिर्फ कैंपेन यूज़ करें, काम आएगी, लेकिन उससे ट्रैफिक आएगा। ज़रूरी नहीं है आप बंदा आके आपकी चीज़ को परचेज़ करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है बंदा आके आपके परचेज़ करें। आप मिनिमम कॉस्ट पर ट्रैफिक भेजें। आपका कॉस्ट पर क्लिक ही साला 50 पैसा का हो, 60 पैसा का हो, 200 का ऐड चला रहे हो डेली, 200 लोग, 200 तो नहीं 300-400 लोग आपकी साइट पे गिर रहे हैं, तो यार कोई ना कोई तो बाइक कोई ना कोई तो बाय कर लेगा अगर रेलेवेंट प्रोडक्ट है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि यार आप दराज पर ट्रैफिक, अच्छा मुझे हिचकी आना शुरू हो गई है। ये लाजी मेरी बेगम जो है ना मुझे अच्छे अल्फाजों में याद कर रही होगी। तो मुझे ज़्यादा दिएगा। खैर मैं बात अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ और मेरा लैपटॉप भी बंद हो जाएगा, तो मेरी रिंग लाइट भी बंद हो जाएगी, तो मैं लाइव सेशन एंड कर रहा हूँ। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन मौजूद हैं यार, लाइव सेशन आप अपनी पेजेस पे शेयर कर लें, अपनी प्रोफाइल से शेयर कर लें, मेरे पेज को ग्रोथ मिलेगी। और जिसने फेसबुक या इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखनी है प्रॉपर्ली, वो इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको ट्रेनिंग इन्फो भेज दूँगा। इनरोल होकर स्टडी कर लें। पैसा कमाने के लिए पैसा लगाओ, और पैसा उस चीज़ पे लगाओ जो आपको सपोर्ट करे। जैसे आपको कोर्स बेच के चले ना जाए, आपको सिर्फ लोग कोर्स बेचेंगे। पाकिस्तान में जिस जगह मैं पहले था वहाँ पर भी यही हिसाब किताब है अनफॉर्चुनेटली। और ये मैं नहीं कहता, ये मुझे दूसरे लोगों ने आके कहा है, ठीक है गाइस। दराज पे आप ट्रैफिक का एड रन करेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर द डिले अफजल साहब। दराज पे आप ट्रैफिक का एड रन करेंगे और अपने प्रोडक्ट भी भेजेंगे, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा दराज से भेजने की जगह आप अपना ब्रांड खुद बिल्ड करें, कि कल दराज आपको लात ना मार दे तो आपके पास भी बैकअप हो। तो दराज के अपना सिस्टम यूज़ करके रैंक करें, उसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पर होगा। अच्छा उज़ैर भाई, आपका सवाल क्या है? अच्छा उज़ैर भाई, मैं आपको दूसरे उज़ैर भाई समझा जो, अच्छा वो उज़ैर शकील हैं, आप उज़ैर आरिफ हैं। उज़ैर भाई आप बैच 19 में यार क्या सीन हुआ मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि मेरा डिपार्चर आपसे कनेक्ट होने के 2 से 3 महीने बाद हो गया। आपसे मेरी अक्टूबर या नवंबर के अंदर आपसे मेरा कनेक्शन हुआ होगा लास्ट ईयर, अगर मैं इनकरेक्ट नहीं हूँ। और इतने सारे स्टूडेंट्स होने के बाद भी मुझे इतनी चीज़ें कैसे याद रह जाती हैं, आई डोंट सीम टू अंडरस्टैंड। खैर आप करेंगे, आप भी इनबॉक्स मार दें मुझे, आपको काम की चीज़ें मिल जाएंगी। खाली पुरानी बातें पुरानी हैं। जिन लोगों ने टाइमली इंटरेक्ट किया था मुझसे, फीडबैक लिख दी थी जिन स्टूडेंट्स ने, मैंने उनको ट्रेनिंग के अपडेटेड कंटेंट का फ्री एक्सेस दे दिया था उसी वक्त। अब नहीं देता मैं फ्री एक्सेस। फ्री चीज़ जब तक फ्री में मिल रही होती है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। बिल्कुल बुशरा, आप भी इनरोल कर लें। और उज़ैर भाई बिल्कुल आप भी भले इंस्टाग्राम में आ जाए, भले फेसबुक में आ जाए, भले मेरी मेंटरशिप में वापस आ जाए। मेंटरशिप में आने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, मैं आपको बात डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट विद द कंपनी वेयर आई यूज्ड टू बी। मैं अब अपनी चीज़ कर रहा हूँ और मेरे को बहुत सारे रीजन से जाने के और बहुत सारे मामला भी होते हैं जिस वजह से आपको जाना पड़ता है, और जो चीज़ होनी होती है वो हो जाती है। बट एट दी एंड आप यहाँ मौजूद हैं और मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, और आपको बेनिफिट नहीं हुआ है तो आप जो न्यू चीज़ है उससे बेनिफिट उठाएं। और बुशरा बिल्कुल आप तो बहुत पुरानी स्टूडेंट है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बिजी थी इतने टाइम से, मैंने आपको अपडेट भेजी हुई थी इंस्टाग्राम की भी। आप जो न्यू फ़ी है उसके लिहाज से इनरोल कर लें। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज मार दें। मेरी लाइट बंद होने वाली है क्योंकि मेरा लैपटॉप बंद हो रहा है। यासर अहमद को ज़्यादा दिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये लाइट किसी भी सेकंड बंद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरा लैपटॉप तो शट डाउन हो गया, ठीक है। तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखनी हो, फेसबुक मार्केटिंग सीखनी हो, आप लोग इनबॉक्स कर दें मुझे। पुराने स्टूडेंट्स भी, नए स्टूडेंट्स भी, जो भी न्यू फी स्ट्रक्चर है आपने उसको फॉलो करना है। कंटेंट सारा काफ़ी अपडेट हो गया। जो फेसबुक का कंटेंट है वो मैं मज़ीद अपडेट करने वाला हूँ नई चीज़ों के लिहाज से। हर चीज़ भले नई ना हो, लेकिन बहुत सारी न्यू स्ट्रैटेजीज और चीज़ें इंक्लूडेड होंगी जो आप लोगों के काम आएंगी। और लाइट बंद हो गई यासर अहमद को अल्लाह हाफिज़, आई मीन बाय।